आज मैं उस शख्स की बात करने जा रहा हूँ जिनके पिता एक नाविक थे और लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाते थे। एक बार नौका विहार करते समय जब चक्रवात तट से टकराया तो नाव पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उनके पिता बहुत दुखी हुए और हार न मानते हुए थोड़े समय में एक और नाव बना ली और काम फिर से शुरू कर दिया। अपने पिता को ऐसी विकट परिस्थितियों में भी बहादुरी से लड़ते जुझुमते देख उस शख्स के दिमाग में एक बात घर कर गई कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए पर हमको कभी हार नहीं माननी है। उस शख्स का बचपन से वायुसेना का पायलट बनने का सपना था, पर उनका यह सपना सिर्फ एक रैंक से टूट गया। वो बहुत हताश हो गए और थोड़ी ही देर में उनको ख्याल आया कि उनका टूटा सपना भी पिता की टूटी नाव की तरह तो था और दूसरी नाव बनाते हुए पिताजी आंखों के सामने आने लगे। थोड़ी ही देर में उन्होंने खुद को स्वस्थ कर लिया और आगे इससे भी बड़ी चुनौती लेना ठान लिया। फिर वह रक्षा मंत्रालय में शामिल हो गए और राष्ट्र के लिए सेवा की। बाद में उन्होंने भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करने में इसरो के साथ काम किया। लगातार 10 साल तक रोज 18 घंटे काम और केवल 2 ही छुट्टी लेने के बावजूद भी उनका यह प्रोजेक्ट फेल हो गया, लेकिन वह रुका नहीं। उसने फिर काम करना शुरू कर दिया और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब काम खत्म हुआ तो खराब मौसम के कारण उपग्रह बूस्टर लॉन्च को बार-बार स्थगित करना पड़ रहा था। तभी उनको अपने पिता के शब्द याद आए, जीवित रहने का एकमात्र तरीका सामना करना है, अपनी मुसीबतें और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करें। अंत में SLV-3 परियोजना सफल रही। जी हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अकथनीय है, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बाद में वो अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण करते समय भी वह कई बार असफल रहे। लोगों ने अपने अपने हिसाब से बातें बनाना भी शुरू कर दिया था कि ये क्यों फेल हो रहे हैं। अमूल ने तो एड भी बना डाली कि अगर अग्नि में फ्यूल कम पड़ रहा है तो अमूल का बटर डाल दो। लोगों के सवालों के कारण वो और सीरियस होते गए और उसी वर्ष के अंत में अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर डाला। वो सफल हो गए। बार बार उत्साहनाक होना ही सबसे बड़ी सफलता है। दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल में अग्नि 6ठे नंबर पर है और इसकी प्रेरणा उनको मिली महाभारत में, जो कृष्णा ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया उससे, कि देश और दुनिया को अपना विराट रूप तो दिखाना है ताकि वो लोग भारत पे वार करने से पहले सोचे। उनके जीवन के ये प्रसंगों से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।